इससे पहले वाली वीडियो में 2 पॉइंट कर लिए थे, डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट्स और डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। अब हम करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है लंबे टाइम पीरियड के लिए जो पैसा उधार चाहिए, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो होता है जिसमें हमें कम टाइम पीरियड के लिए पैसा क्या चाहिए होता है। तो बिज़नेस नीड्स ऑफ फुलफिल्ड थ्रू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। एक बिज़नेस को शॉर्ट टर्म फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है और लॉन्ग टर्म की भी ज़रूरत होती है। अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ए प्रपोर्शन ऑफ बोथ फाइनेंशियल सोर्सेज इज डिटरमाइंड। लॉन्ग टर्म सोर्सेज प्रोवाइड कैपिटल फॉर द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, देयर फॉर इंक्रीज इन लिक्विडिटी। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या करते हैं? बिज़नेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। मीनिंग देयर बाय द बिजनेस हैज़ कैपेसिटी टू मेक क्विक पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली पेमेंट, जिससे बिजनेस अपनी क्या कर सकते हैं? डेली पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज इज़ हायर देन द कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज। यहाँ कॉस्ट से क्या मतलब है? यहाँ कॉस्ट से मतलब है इंटरेस्ट और डिविडेंड से। देखिए, जो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से फाइनेंस लिया जाएगा, अगर मान लीजिए फाइनेंस लिया जा रहा है बैंक लोन से 10-15 साल का, तो वो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। डिबेंचर से ले रहे हो तो इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ऐसी शेयर इशू कर रहे हो तो उनको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। तो जो कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज होती है वो कॉस्ट हाइयर होती है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज। छोटे समय के लिए जो पैसा उधार लिया जाता है उसके कंपैरिजन में लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो पैसा लिया जाता है उसकी कॉस्ट क्या होती है? ज़्यादा होती है। इफ़ मोर लिक्विडिटी इज़ रिक्वायर्ड इन बिजनेस, मोर कॉस्ट हैव शेल टू बी बोर्न। अगर बिज़नेस ऐसा है जिसमें ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत है तो बिज़नेस को क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना पड़ेगा, और जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेना पड़ेगा तो उसको कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी। अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पोर्शन ऑफ द बोथ दीज सोर्सेज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी एंड कॉस्ट एनालिसिस। अभी आप आगे भी पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी और कॉस्ट एनालिसिस करके दोनों पोर्शंस, यानी कि लॉन्ग टर्म से कितना लिया जाए और शॉर्ट टर्म से कितना लिया जाए, ये डिसाइड किया जाता है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज इंक्लूड प्रीलिमिनरी इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स। ये तो मैं आपको अपने 11th क्लास में भी पढ़े थे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, कि शेयर से ले सकते हैं, शेयर्स में भी फिर इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिटेन अर्निंग्स है, डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह है। अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट द पोर्शन ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज इज डिटरमाइंड। ऑल सोर्सेज हैव देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सभी सोर्सेज की अपनी मेरिट और डिमेरिट होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि प्रेफरेंस की क्या मेरिट डिमेरिट है, इक्विटी की क्या डिमेरिट मेरिट है, तो उनको ध्यान में रखते हुए देखा जाता है कि कौन सा बैलेंस्ड डिसीजन लिया जाता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के वेरियस सोर्सेज में से कितना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारा पैसा शेयर से लिया जाए, कुछ पैसा लोन से भी लिया जाएगा, कुछ डिबेंचर से भी लिया जाएगा। ये प्रपोर्शन डिसाइड करना कि शेयर से कितना लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1000 करोड़ की ज़रूरत है, जो कंपनीज होती हैं उनमें बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये डिसाइड करना कि 500 करोड़ तो इक्विटी से लेंगे, 300 करोड़ डिबेंचर से लेंगे, 100 करोड़ बैंक से लोन लेंगे, तो इस तरह का प्रपोर्शन डिसाइड करना ये भी इसका एक काम होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें मेन रोल प्ले करती है। और डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के वेरियस आइटम्स को क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है। वेरियस आइटम्स इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस गेट इन्फ्लुएंस और अफेक्टेड बाय डिफरेंट फाइनेंशियल डिसीजन। जो भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं? फाइनेंशियल डिसीजन को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंटरेस्ट इज रिलेटेड अबाउट द डेप्ट, डेप्रिसिएशन रिलेटेड होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स से, डिस्काउंट रिलेटेड होता है लिक्विडिटी से। तो ये सब फैक्टर्स को भी क्या किया जाता है? डिटरमाइन किया जाता है। इन ब्रीफ हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डीपली अफेक्टेड द बिजनेस, इट अफेक्ट बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये बिज़नेस को क्या करता है? बहुत ज़्यादा डीपली अफेक्ट करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। कल हम जो अपनी वीडियो में पढ़ेंगे वो 3 तरह के डिसीज़न होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न, डिविडेंड डिसीज़न, और एक आपका होता है ये फाइनेंसिंग डिसीज़न। इन तीनों डिसीजंस के बारे में पढ़ेंगे। आज ये सभी बच्चों को अच्छे से याद भी करना है, ठीक है।